सुबह हो चुकी थी। बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज के लिए निकल चुके थे। शिल्पा भी घर के काम में लग गई थी। राजेश भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, पर उसके मन में अभी भी एक तूफान चल रहा था। ये तूफान कि आखिर क्या है इन सब के पीछे? क्या इस एक्सीडेंट के पीछे वाकई शिल्पा का हाथ है? पर है तो ऐसा क्यों? शिल्पा उस एक्सीडेंट वाली रात बिल्कुल परेशान नहीं थी। यहाँ तक कि राजेश जब परेशान था, बार बार फ़ोन लगाने को बोल रहा था, तो शिल्पा मना कर रही थी। और अभी भी राजेश इन सब बातों के लिए इतना परेशान था। पर शिल्पा ने एक बार भी नहीं बताया कि गाड़ी के शोरूम से जब गाड़ी आई थी तो उसमें यह प्रॉब्लम थी। उसने क्यों इस प्रॉब्लम के बारे में भैया भाभी को नहीं बताया? उस पेपर पर क्लियर साइन थे कि गाड़ी शिल्पा ने रिसीव की थी और साइन किए थे। यहाँ तक कि उस कार शोरूम के वर्कर ने भी बताया था कि उन्होंने जिस लेडी को कार दी थी उनके सिग्नेचर कराए थे और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में भी बताया था, और उन्होंने ओके कहकर वहाँ से उन्हें जाने के लिए कहा। जब शिल्पा जानती थी तो उसने क्यों जाने दिया? जब शिल्पा की ड्रेस उसके पास ही थी तो उसने क्यों कहा कि उसकी ड्रेस उसके मायके में? क्या यह सब शिल्पा की सोची समझी साजिश है या फिर कुछ और? पर शिल्पा ऐसा क्यों करेगी? उसे वाणी की भी तो कितनी चिंता है। यह सब बातें राजेश को परेशान किए जा रही थी। तभी अचानक राजेश के फ़ोन पर उसके ऑफिस से किसी का फ़ोन आया। राजेश ने फ़ोन रिसीव किया और कहा कि क्या बात है, मैं ऑफिस आ ही रहा हूँ। वहाँ से आवाज़ आई, नहीं सर, मैंने आपको ऑफिस में आने के लिए कॉल नहीं किया। एक्चुअली शिल्पा मैडम का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि वो आपकी बिटिया वाणी के लिए कोई डॉक्टर देखें। शायद उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना था, तो मैंने यहाँ पर जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं उनके बारे में पता किया है, तो मैं आपको उनका नंबर और एड्रेस से SMS करता हूँ, आप देख लीजिए। राजेश ने कहा ठीक है, थैंक यू, मैं चेक करता हूँ। राजेश ने वो सब देखा और एक डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर से पानी की सारी प्रॉब्लम के बारे में कंसल्ट किया। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन के लिए बाहर हूँ, मैं 2 दिन बाद आने वाला हूँ और 2 दिन बाद आकर मैं बिटिया से मिल लूँगा। राजेश ने कहा ओके। तभी शिल्पा रूम में आई और कहा क्या हुआ राजेश, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या, बहुत लेट हो गया? राजेश ने कहा शिल्पा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करना था। शिल्पा ने कहा हाँ बोलो, क्या बात करना है? राजेश ने कहा चलो अच्छा छोड़ो, मैं बाद में बात करता हूँ। और हाँ, ये देखो, ये डॉक्टर का एड्रेस आ गया है, हम 2 दिन बाद वाणी को दिखा कर लाएंगे। शिल्पा ने कहा 2 दिन बाद क्यों, आज ही क्यों नहीं? राजेश ने कहा जो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है और वह भी बाहर है, 2 दिन बाद आएंगे। और जब तक 2 दिन तक हम और देखते हैं कि क्या है, वाणी की क्या कंडीशन रहती है, उस हिसाब से हम करते हैं। शिल्पा ने कहा हाँ राजेश ठीक है, वैसे कल रात भी मैं वाणी के रूम में ही सोई थी और कल रात तो मेरी इतनी गहरी नींद लग गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि वाणी उठी भी कि नहीं। सॉरी, पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वाणी पर पूरा ध्यान रखूँ और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकूँ कि वो रात में उठ रही है या नहीं, क्या वो डेली रात में नींद में चलती है या ये हमारा वहम है। इन सब बातों के बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। राजेश ने कहा हाँ ठीक है, और अच्छा चलो मैं ऑफिस जाता हूँ। तो शिल्पा ने कहा राजेश, आप मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे ना, और मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से आप बहुत परेशान हैं। क्या बात है राजेश, बताइए ना। राजेश ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। यह कहकर राजेश ऑफिस के लिए निकल गया। राजेश तो निकल गया, पर शिल्पा को कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे राजेश का बिहेव कुछ बदला बदला लग रहा था। तो शिल्पा ने सोचा हो सकता है कि अभी बहुत टेंशन में इस वजह से यह कुछ हो, पर जो भी हो, उससे अभी वाणी की चिंता सबसे ज़्यादा थी। इसके बाद शिल्पा घर के कामों में लग गई। अब आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए हमारा चैनल नीम का पेड़, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। थैंक यू।